शिव समान दाता नहीं, विपद विदारणहार। कृपा कीजो सदा प्रभु, हे पार्वती भरता। दुर्गा दुर्गति दूर करे, मंगल करे सबका। मन मंदिरी मेरे बसो श्री करणी इंद्र हिंगला। जय जय श्री राधा रमण, जय जय युगल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलो उमा महेश्वर भगवान की जय हो। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज की सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज की सिपाही। संग सती जग जननी भवानी, ओ संगी सती जग जननी भवानी। पूजे अखिलेश्वर दानी, पूजे अखिलेश्वर दानी। राम कथा मुनि बरसी बखानी, सुनि महेश परम सुख पानी। राम कथा मुनि बरसी बखानी, सुनि महेश परम सुख पानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही सबको अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भगति कही सबको अधिकारी पाई। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहा रहेगी नाथा। कहते सुनते रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहा रहेगी नाथा। अवसरी बंधन नहीं पारा, अवसर बंधन नहीं पारा। हरि रघुवंशरी ने अवतारा, हरि रघुवंशरी ने अवतारा। पिता बचन करी राजु उदासी, पिता बचन तजी राजु उदासी। मन से विचिरति अविनाशी, दंडक वन विचरते अविनाशी। राम विमल मनुजी करी आशा। प्रभु विधि बचनु कीन जय साचा। जय
जय सिया राम जय जय सिया राम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तो महर्षि अगस्त्य बैठे पूरी राम कथा अगस्त्य ऋषि से भगवान शिव और जगदम्बा सुना। अब बटे समझ वाली बात है, अब बात चर्चा हुई बठिनु भगवान शिव अगस्त्य ऋषि से विदा मांग कराया। शाम में भगवान को रामा अवतार हुएड़ो, क्योंकि ब्रह्मा जी को वरदान रावण ने दियोड़ो कि मनुष्य और बंदर अन छोड़ तू तन कोई प्रास्त को नहीं कर सके। तो भी वरदान ने सच करवा के लिए, ब्रह्मा जी की बात रखवा के लिए भगवान नारायण राम रूप में प्रकट हुआ और नरलीला कर रहा है। और सुबह से अब आकार ये काल विचार ली कि कृष्ण अवतार तो लीला पुरुषोत्तम को अवतार है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार। सुबह खत्म आई नहीं। तुलसीदास जी के ये जब वृंदावन का व्रज का संत पूछो कि भाई जब एक ही है तो राम जी क्यों को नहीं बने, तो बताइए बात। उनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। तो महाराज आप नरलीला कर रहा। भगवान शिव दूर से ही देखा, हा सीता को विलाप राम जी कर रहा। लक्ष्मण जी धीरज बंधा रहा, ले रनु ढाढ़स बंधा रहा, लेकिन राम जी को रुदन रुक रही को नहीं है। और वृक्षा ने, पशुआ ने, पक्षिया ने सबसे पूछ रहा राम जी रो रो कर, खग मृग है मधुकर श्रेणी, खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, खग मृग है मधुकर श्रेणी, खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो महाराज पशुअन पूछ रहा है, पक्षियन कह रहा है, अत्यंत भ्रमर मधुकर श्रेणी भ्रमरान पूछ रहा है, अरे कोई सो मृग नैनी सीता ने देखी। सब कुछ जानता हुआ भी एकदम विरह विकल डर इव रघुराई। कोई साधारण आदमी विरह से व्याकुल हो जाए, बिया रुदन कर रहा है। अब भी दृश्य देख रहा है, भगवान शिव का मन में है कि जार कन्न जार बात करूं दर्शन करूं, लेकिन वो दृश्य देखो तो सोचो तो कोनी राम जी को सी लीला करे, मैं लीला में बाधा कोनी दूं। और दूर से ही भगवान शिव सच्चिदानंद घन कह करके प्रणाम कर। सच्चिदानंद घन और परमात्मा को विशेष नाम है सत चित आनंद। सत्य यानी जो सत्य स्वरूप है, तो साज तो परमात्मा ही है, इसके अलावा साज क्यों है भाई? सत्य तो परमात्मा ही है, इसके अलावा सब झूठ है। शंकराचार्य जी के ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म यानी वो परमात्मा सत्य और जगत है झूठो। झूठो क्यों है? क्योंकि वो तो पल पल में बदला, काल हो जिसो आज बोली आज जिसो करके बोलना। अपन प्रतीत हुए या नहीं हुए, लेकिन क्षण क्षण में परिवर्तनशील है वो, और जो परिवर्तनशील है वो टिक को नहीं सकता। परमात्मा स्वयं वो है, अपना आप प्रकट वाला है, कोई का बनाएगा कोई नहीं। बिके परमात्मा के अलावा जो कुछ भी है वो भी को बनाएडो है, इसलिए जो को बनाएडो वो बिगड़ से, जो को बिगड़े, जो को नष्ट हुआ, जो को खत्म हुआ वो झूठो है। अब आप इस शरीर में मान रहे आ सकते, लेकिन महाराज शरीर अगर सत्य हुए तो फिर इन जड़ावे क्यों, इन गाटे क्यों भाई? वो साचो ही है कि भाई शरीर है
फलाना को नाम है, जो भी नाम है, शरीर को नाम रखा। अब मान लो कि प्राण भी कोई नहीं दिया, अपन तो साचो शरीर न मान लो, महाराज भी को एक शोको इसमें लगा करके तैयार रखो, एकदम बनाएगी रखा के कोई सिको लो सत्य है ही बनी रखा तो टिके को नहीं, टिके तो एक कतार समय टिके, एक समय आखिर तो नष्ट, क्योंकि वो किसी जगह नहीं सिपणो पड़सी जात से वो मृत्यु दुरोम जन्म मृत से जन्म गोभी की मृत्यु निश्चित है, कोई रोक को नहीं सके। ब्रह्मा जी भी कही आवाज कि भैया उम्र बहुत लंबी मैंने दी है, बताई ना बात, एक कल्प को एक दिन ब्रह्मा जी करिए 100 वर्ष अबार्ज का वर्तमान में ब्रह्मा जी है, बाकी के 50 वर्ष का पूरा होगा, 51 वर्ष चाल रहे आदि होगी। अब जखा को एक दिन ही कथा 43 अरब को कथा वर्षा को हुए, वो भी ब्रह्मा जी ने भी जानो किसी, अरे 43 वर्ष को ठीठो को नहीं फेरी गया नाम ने प्रवाही को नहीं मन में आएगा, आपने तो कहते कोई मतलब ही को नहीं कि बिगड़ी को नहीं ओ मां पढ़ ले उसी तो मैं तो यही रेशिया कह तो आवे मन में विचारी तो मूल बात है इस संसार में परमात्मा अपन सुबह गता में एक बात आई, नाम रूप लीला धाम, 4 बात मुख्य है। प्रथम चीज नाम है, रूप का मतलब कहीं है भगवान का दर्शन कद हुआ जब तू खुद का रूप न जाने से ना हुआ, यह पर अपना आप का स्वरूप को बोध जब तक जीवन नहीं हुए तब तक जीवन परमात्मा का दर्शन को नहीं हो सके। और स्वरूप बोध क्या नहीं कहे, स्वरूप बोध कहे मैं हूं कौन, पहली चोटा समझ नहीं पड़े, मैं रामू जी की किशन जी की प्रेम जी की फलाणु धनु जी की देखो नहीं, मैं आत्मा हूं और मैं भी परमात्मा को अंश हूं, चीज समझनी है। और कोई कारण से भी अंश दूर हो चुके हो, पाछो भी अंश उधार किया मिले। काल उदाहरण दियो ने भाई भी मुको 1 गिलास भर बेटन के लिए मुंह पानी को काट लियो, वो का नहीं हो चीज तो एक ही है, गिलास और पानी कोई है बेटन की अलग है, पाछो गिलास भी कमाए गिरे तो भी ये पानी और भी गिलास ने एक कार्य करती है दूर गोने भी ही और जीव कर्मा के कारण भी परमात्मा न्यारो हो मोह के कारण। अब पाछो किए मिलूं तो मूल बात बताए कबीरदास जी बार बार कही है कि वो दूर है ही वो नहीं तारू, तू जान कर दूरी बना मेरी जान वो बन जावे वो है, अगर वो नहीं रहे तो प्राण रही को नहीं सके, प्राण रूप में कोई स्थित है, आत्मा रूप में स्थित है। लेकिन ये मन के द्वारा भी से तू दूरी बना दी, दूरी किया बनाई कि मैं तो मानना भगवान मानना है, लेकिन महाराज भगवान ने दूसरी कैटेगरी में रखा, पहली कैटेगरी में संसार है, फर्स्ट प्रायोरिटी परमात्मा की हो जाए ना तो वो प्रकट हो जाए कि सब घट मेरा साईया, सब में है वो परमात्मा, खाली घटना को बलिहारी उन घटन की, जाओ घट पर घट हो, सब घट मेरा साईया, खाली घटे न को बलियारी घटन की, जा घट पर घट हो। लेकिन हृदय धन्य जखा हृदय में परमात्मा के प्रति प्रेम प्रकट किया, प्रेम को नाम तो परमात्मा है। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कही है वो गुण है, वो परमात्मा है गुण, वो प्रेम स्वरूप है। अगर प्रेम हृदय में प्रकट हो जाए तो महाराज परमात्मा ने समय लागे ही कोई तुरंत प्रकट हो जाए, उठ गए वो। लेकिन भी प्रेम में दिखाओ को
जब तक गंध मात्र भी छड़े, जब तक गंध मात्र भी, रंच मात्र भी कपट शेष है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति जीवन हो बोल सके। चाहे वो कति तपस्या यत्न कर ले, और कपट जीव को कद छूटे, कपट बिना नाम जब तक को नहीं छूट सके। क्योंकि नाम जब के बिना पाप को नहीं कटे, पाप कटिया बिना हृदय शुद्ध हुए कोई नहीं। हृदय शुद्ध पाप कट्टे ही उसी प्रकाश हो जैसे तुरंत। अब मन में हुआ कि भाई पाप, और अभी तो बताओ शास्त्र को, तेरा अनंत जन्म का, एक जन्म का, पिछला का, अभी पिछला का नहीं, अनंत जन्म का, 100 का, 1000 का, लाख, आपका अनंत जन्म बीत का। क्योंकि सृष्टि अनादिकाल से, आपका भी अनादिकाल हुआ। आप मान चलो, अब कोई कहते कि भाई चलो भगवान का दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाए, बिल्कुल मुक्ति हुए, लेकिन फिर दूसरों संशय हो जाएगा भगवान का अवतार की टेम का बटे रावण कुंभकर्ण राक्षस की पूरी सेना वही मुक्ति की खत्म। भाई शास्त्रकार तो लिख दे, लेकिन मुक्ति हुई जरा वो पचो शिशुपाल क्यों बन रहे हो? साफ मान लो, कोई कारण मान लो। अच्छा एक अलावा दुर्योधन रियो द्वापर आगे होगी क्या? तो जीरा भगवान में दर्शन को नहीं करता तो काल बात आई ना कि भगवान परमात्मा की प्राप्ति कोई असंभव बात को नहीं, बर प्राप्त हमें भगवान की प्राप्ति असंभव को नहीं, बार प्राप्त हुई है। लेकिन भगवान के साथ अपनोपन बनाना असंभव है। जब तक परमात्मा से संबंध जीव नहीं जोड़े, अपनत्व नहीं बनावे, तब तक भी जीव की मुक्ति हुए। अब भगवान अब बात कही है कि पापवंत कर सहज स्वभाव मोरे सन्मुख आग लगाओ। पापी को स्वभाव हमारे सामने को नहीं आ सके। क्यों? मेघनाथ को नहीं आयोग, रावण को नहीं आयोग, कुंभकर्ण को नहीं आयोग, शिशुपाल को नहीं आयोग, दंतवक्र। अरे उल्टी बात चल रही है, ध्यान दे, बड़ी बात है, गहरी बात है। बताओ भगवान के सामने को नहीं आया, ए सामने तो नहीं आया। तो राम जी कही है पापवंत कर सहज स्वभाव भजनु मोर दे भाव ने कहो कि पापी को स्वभाव हमारे सामने को नहीं आ सके। भाई ये प्रकटा विचार करियोगे क्यों महाराज? विचार करियोगे चौपाई को निकलो का मतलब निकलो ना, ये पर सोचो एक मिनट। भगवान सुंदरकांड में कही है ना बात, पापवंत कर सहज स्वभाव भजनु मोर दे भाव ने कहो। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव की सोई कही है को नहीं कही? दुष्ट हृदय तो मेरे सामने को नहीं आ सके। मेरा भाई को रावण कुंभकर्ण मेघनाथ अतिकाय अकंपन कुत्ता योद्धा से आया को नहीं आया? क्यों? भाई दुष्ट हृदय को नहीं आ गया, मैं पापी को नहीं आ गया। अच्छा शिशुपाल दंतवक्र ये द्वापर में भी आया भगवान के सामने। दुर्योधन दुशासन ऐसे ही पापी है, फिर भी सामने आया को नहीं आया। तो बताओ आप बात भगवान झूठी गई है कितना? सत्संग इस चीज को ही तो नाम है ना। सत्संग को मतलब है रहस्य और देखिए जो संशय भी की गांठ खुल जाए अभी को नाम ही सत्संग है। इको तात्पर्य का है, इको तात्पर्य वो है महाराज बाहर चर्चा है ना। सन्मुख को मतलब हुआ भगवान का शरणागति से है। सन्मुख सामने तो आ जाए लेकिन वो शरणागति को नहीं ले सके जब तक भी का पाप नष्ट नहीं हुए। सामने तो आवे जाए सकती भाई। आज मान लो भगवान को अवतार हो गए, आप पता ही नहीं छुआ बनाया अपन तो दिख ही वो, पर पापा के कारण आप भगवान कृष्ण अवतार हो गणा चरित्र ऊंचा करके दिखाया, नहीं मानिया देखा, मान लिया गया भगवान मान्या गया। क्योंकि बगाड़ो पाप बन मानवा को नहीं। अरे कुत्ता न अवतार है, कुत्ता न अवतार है। रुक जी जाने ये बात ने सुनने लो चरित्र करनी जी महाराज का सागिया मामा को नहीं मानिया, गलत है बात। बस लास्ट में मानिया वह अलग चीज है, लेकिन एक बार तो को नहीं मानिया। अटे तक ब्याह को नहीं आया।
क्यों को नहीं आया? क्योंकि बाका पाप मन मानवा को नहीं दिया महाराज। अटे तक दुर्योधन तो कृष्ण ने आयडा निकलो बांधो इन पकड़ो इन सोचा कि लेवदाशा में बिना युद्ध के समय तो महाराज अटे आई चीज इस चीज को नाम ये सत्संग है। मूल बात है मानुष तो भाई काल से मानुष कोई वर्णन आ रही और कति ऊंची काल वर्णन भी आयो काशी विश्वनाथ कहते सबसे ऊपर महाराज सब का से ऊपर। तो मानस में ये की बात की लिख सके तुलसीदास जी कत्ती बड़ी बात लिखी है। पाप बंत कर सहज सुभाव भजनु मोरते ही भाव न आ तो जचगी लेकिन जो पे दुष्ट हृदय सोई हो अगर दुष्ट हृदय मोरे सम्मुख आवे मेरे सामने आज के दुष्ट हृदय तो सामने तो आए रावण ने कुंभ करने कोई भगवान ने पूछवाड़ हो गया ऐसे सामने बनी आएगा यही मिल गया। सन्मुख को तात्पर्य है अटे शरणागति है क्या मेरी शरणागति जब तक जीव में पाप को लेस मात्र भी है मेरी शरणागति वो ग्रहण को नहीं कर सके। मूल बात है और शरणागति की जरूरी को नहीं क्या राम जी का करना जावा शरणागति मिले कत्ता ही भक्ति है राम जी का दर्शन तो बहुत कुछ है लेकिन वह शरणागत तो पहली होगा। भाई तुलसीदास जी को वर्णन है भाई कत्तों तो परमात्मा सब हृदय में उपस्थित है विराजमान है क्योंकि वो सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्याम वो संसार मिथ्या है। इसलिए स्वामी जी एक बात बार बार कहता गीता जी को एक श्लोक बताता ना सुतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। सत्य को अभाव को नहीं और असत्य की सत्ता को नहीं लेकिन समस्या अपनी उल्टी है जो को सत्य है बिना को मानना को नहीं और असत्य है ना पीछे पड़ गया। दुख को मूल कारण तो ही है आपा झूठ के पीछे पड़ रहा जना आपा ने दुखी होना पड़ रही है साथ आपा पकड़ को कौन चाहो। अगर सांच को ना आपा पकड़ लिया तो बिके बाद में महाराज जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या हो को नहीं सके लेकिन बाप क्योंकि नाम जब नहीं बजता पाप नष्ट को नहीं और पाप नष्ट हुआ बिना बाप प्रवृत्ति जीव की बड़े को नहीं। अब कोई चर्चा भी आ जाए तो एक बात कहा भाई दृढ़ विश्वास रख तो हर आदमी आएगा मां के जो विश्वास तो कोई राह ही कर नहीं सकता तो विश्वास रखा यार गणुई करा मैं तो फिर दुख क्योंकि संसार में सही दुखी है चर्चा तो आ गई ऐसा बड़ी विडंबना है बहुत विडंबना है क्योंकि अटे खता में ऐसा बात थोड़ी बताई जाए लेकिन इस संसार की विशेषता देखा ने बड़ा आश्चर्य हो। कोई कहे क्यों यार बस रही है कोई कहे क्यों यार बस रही है क्यों अच्छा क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली नहीं खिली तड़के सुबह को बेरो ओ फूल खिलसी को नहीं खिले या कली है कली टूट जाए ठाए है कोई नहीं। मलियाचल की तुझी शीतल मंद समीर चली मैं चली कलिकाल खुटार लिए फिरता तर नम्र से चोट झिली न झिली अरे रटले हरि नाम हरि रचना फिर अंत समय में हिली न हिली आखिर में हल्ली को नहीं हल्ली था अरे को नहीं हल्ला 99% की को नहीं हल्ला आपका सही एक ही हाँ भाई सत्संग सुना बड़ा ऊंचा हुआ है शास्त्र का बात इसलिए आप एक ही कैटेगरी कहां से व्याख्यान तो कोई पढ़ लिया तो कर दिया कोई बड़ी बात है लेकिन मूल बात तो आई है ना भी पढ़े डाने भी सुने डाने लेकिन गुणा जड़ा हुआ चारी मेरे देखा हाँ अंतिम समय के मायने हालत 5-5-10 दिन पढ़िया अब अजीब को नहीं उठे उतली से कोई नहीं कत्तो ही कर लो तुलसीदास जी के तू कत्तो ही कर ले के झूमत द्वारी मतंगी अनेक
जंजीर जुरे मुख अम्बु चुचाते ठीक तू रंग मनोगति चंचल कौन के गोन होते बढ़ी जाते भीतर चंद्रमुखी अवलोकती बाहर भूप खरे न समाते ऐसे बहे तो कहा तुलसी जो जानकी नाथ के रंग नराते जानकी नाथ के रंग नराते जानकी नाथ के रंग नराते जानकी नाथ के रंग नाते जानकी नाथ के रंग नाते जानकी नाथ के रंग नाते जा पर कृपा राम की होई तापर कृपा करे सब कोई राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बहुत सुंदर बात तुलसीदास जी कही है कि इस संसार को कत्तों को धन ऐश्वर्य तू कत्तों ही बेड़ो कर ले क्यों काम कर झूमत द्वार मतब के अनेक जंजीर जुरे मुके अम्बु चुचाते पुरानी जमाना की भी जमाना की बात है भी जमाना ऐश्वर्य क्या नापे था तो आजकल तो घाटे होना तो जा भाई वो कत्तों जोर को है ना कौन सी घाटी है किसी ने नाम तो सका जानू को नहीं पर एक दो नाम जानू फॉर्च्यूनर कई नाम हो लिया करे ना तो व्यू कैटेगराइजेशन करे थर्मामीटर है वो भी जमाना के मायने कोई एक ग्राहक ही रहता नहीं मतवाड़ा झूमत द्वार मतंग अनेक घोड़ा एकदम झूम रहा है हाथी झूम रहा है मतंग का मतवाड़ा हाथी ने जंजीर जुले पे यहाँ डट गया कोनी सांकड़ों को जकड़ में ले यहाँ लगा मतवाड़ा मुख अम्बु चुचा दे गाला से वो मधु झर रहा है देखिए तुरंत मनो अरबी घोड़ा एक नंबर क्वालिटी का खड़े है गुड़शाल पूर्ण के गोन होते बड़ी जाते हवा का वेग न भी लचित कर दे अरे भीतर चंद्रमुखी अवलोकन भीतर बहुत सुंदर स्त्री अप्सरा भी मात खा जा घर में अच्छा आज्ञाकारिणी है पतिव्रता है अरे बारन पूरी धरती का वो राजा जीत लिया बाहर भूप घरे ने समा मैं आपका मुकुट नाम मिल रखी है यानी पूरी पृथ्वी को अधिपति है तुलसीदास जी कहे लेकिन मैं यार क्यों बनी गिरी क्यों ही बनी गिरी तो कर लियो तो सही मिल को ना क्योंकि हम 1% भी कोई चीज काम आ जाए इतना तू क्यों करियो पर तू हर एक भी चीज हम काम आवे कोई नहीं बाहर भूप करे ऐसे बहे तो कहा तुलसी जो जान की नाथ के रंग नराते और तो धन संपत्ति ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर तो काहे हो जब तक तू भक्ति नहीं करी से निष्फल है से बेकार अपनी 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 दृष्टि खाली अठे संसार में आप खत्ते को नृत्य कर दिया केवल प्रत्यक्ष दृष्टि है थोड़ा सा समय के लिए अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानी है अव्यक्त निद्रानी है तो क्या परिवेदना थोड़ा सा समय के लिए व्यक्तियां बिमा पाप बस सजाया बेनो कर दिया अच्छा वो भी कोई नहीं वो तो भी कोई दिक्कत को नहीं आप सही मतलब लगभग मान लो कति उम्र का होगा बुढ़ा बुजुर्ग भी है हम टापर भी अपन बुजुर्गा ने पूछूं भाई 60 का 70 का 80 का वर्ष का होगा पूरी उम्र भाग लिया तो बेड़ो कर लियो केवल कामना है अतृष्णा है बढ़ती रहे वो क्यों करी अच्छा बेड़ो वो भी जाए मान लो करोड़ जोड़ लिया अरब जोड़ लिया एक सिक्कों को निराग एक सिक्कों को नहीं चल महाराज एक सिक्को काई मतलब नहीं वो पुराना जमाना में तो करट गाइस तो ये कोल्लू चाल तो वो नारो तो के भैंसो तो नारो भी आंख मान देता कि भाई भूल भाल ना आ जाए अच्छा भाई स्थिति आपने आपा तुम तो कह जाओ तो बुरे है पशु है आपा भी पशु हैं
वो बापड़ो श्याम का भी खड़े रहा था वो रोजी नहीं सोचता कि आज तो कोई मैं खासा चाहिए तो काटा खड़े को हां खोलता देना झटियों टूलियो बटे को बटे खड़े लात तो भाई स्थिति आपनी है। तो आप परमात्मा की माया अशिक्षा दिए जगदम्बा अब की अब राम कथा सुनिए भी सानू हो गए भाई राम कथा सुन रही तो आर्य अगस्त्य ऋषि का आश्रम से राम कथा मुनि पर से बखानी भगवान शिव पार्वती शिव और सती जी राम कथा सुनिए तो बहुत शांति थोड़ी है बात लेकिन क्योंकि भगवान लीला करनी संसार ने सीख देनी का राम जी की माया बड़ी विचित्र है कोई नहीं बुआ से गए इसलिए शरणागति ले लो भक्ति ले कोई चाहे का मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी है बहुत पढ़िया लिखा सारा शास्त्र पढ़ लिया बेड़ा हो जाए हमारा सारा शास्त्र एक साथ क्यों शास्त्र वाला तो फेल हो जाए अरे जगह को शास्त्र देखो नहीं ये बनी उसके लेकिन अभिमान साल जो था के मन में काटने हो जाए माटी बा कर्मा कुण सो राम नाम जपियो कुण सो नाम जपियो कोई भी जीव बिना भक्ति के बिन प्राप्त नहीं कर सके भगवान को वचन है वो बिल्कुल इस जन्म में कोई लोग पूर्व जन्म की बहुत भक्ति करेगी कोई भी जीव बिना भजन के भी परमात्मा प्राप्त नहीं कर सके और बिना भजन के बिना नाम जप के प्रेम को नहीं उसका कर्मा जिसको प्रेम हो जाएगा तो मूल बात है भजन की तो ऐसे भये तो कहा तुलसी जो जान की नाथ के रंग नराते हारकन शक्य हो जाए लेकिन अगर भगवान का प्रेम में तुर नहीं रंगी जो है तो सारो उबाम धूल है तुलसीदास जी का क्या कोई मतलब ही नहीं मीरा बाई लिख कर देती ना अंजन कहा आंख जे फूटे भूतक और कहा तो लिखता आई ना वो काजल का है काम को जो खोपा फोड़ती भाई काहे करेगी काहे तो मैं संबंधी में परिवार जन वो इसलिए काहे काम को वो राम से दूर ले जाए अरे तो प्रेम है कोई तो मनमोह है कि भाई धनु यहाँ भगवान री जा तो झूठी बात है अरे ये दर्द बनाए गुण है ये स्मेन बनाए गुण है तो आपनी कमजोरी है आप आपने चढ़ा ली जा बोचावा काहे समझो यानी संत लोग तो अठे तक कहे है कि कई ए करे न तरह तरह की बोली करे हरिया कर देना दिया कर देना वो कर देना संत के ए भी भक्ति बाधक है भगवान ने थापर तरस आवे कि देख तुम मन देसी तुम्हारे तो कैसे लेकिन इको मतलब भी कोई नहीं है क्योंकि तो कोई को काम चल रही है भाई तो इन लोग भी क्या लगे तो दूसरा शब्द में संत क्या कर दी बोले आपको मान करे गड़बड़ हुए ध्यान जी की बात देपालो तो वही है लेकिन एक बाप है बाजार में जाए बाजार भी का दो टाबर है दोनों टाबर तो मिठाई दिया अब ले कौन है पिता ले लियार बात दोनों बच्चा देती एक बच्चों तो बैठे बैठे चेप की खा रहे एक बच्चों का करियो भाग्यो आयो और बाप बड़ा बुंदा में जोरा मृति यद्यपि ले कौन वो पिता ही नहीं है ना लेकिन वह मिठाई मुंडा में देता है वो ध्यान को आप खाई बोली आपका हाथ बिन खुआई भाई भगवान की बात भी भाव से अगर समर्पित करियो जावे क्योंकि का भाव है बापूजी ले रहे हैं लेकिन भी एक का भाव को नहीं मूल बात समझ वाली आ है लेकिन वो सारो काम ही शास्त्र बार बार कह रहा बिना नाम जप के असंभव है यार उदाहरण से ले लो भाई बार बात आई कर्मा भाई तो नाम जप को नहीं करियो असत्य बात है यूं तो यही जाने को नहीं बात करेगा लेकिन भी को पूर्व जन्म में निश्चित रूप से बहुत भजन करेडो और कोई थोड़ी बहुत कमी ही है ढीजरा पाछा
और आगे चाल करके चरित्र तो समय को नहीं, समय उसी तो कर आगे चाल कर बहुत बड़ी भक्ति मत हुई, हालांकि उम्र को नहीं भाई कर्मा भाई। अब पूरी तरह से तो कोई नहीं इतिहास को जानकारी को, लेकिन ज्यादातर संस्था के माध्यम से पता चला कि 30-35 वर्ष के बीच में ही कर्मा भाई से छोड़ दिया, बस क्यों बड़ी उम्र को नहीं पाई। हाँ, कर्मेती बाई पुरोहित परिवार में और कर्मा बाई जाट परिवार में। कर्मेती बाई तो बहुत ऊंचो चरित्र है। कर्मेती बाई भगवान, हाँ जी, वे परशुराम जी पारी खातड़िया गोत्र ही बनी। वह राजा का राजपुरोहित था और बाकी लड़की है, गर्मों को माहौल धर्म गर्म को है। कृष्ण भक्ति होती गर्भ, तो वो लगन ला गया काटा कौन सा जन्म की, अब भी को ब्याह कर दियो। कथा बहुत लंबी है, आगे संक्षेप में बताऊं। बिको बिक को विवाह कर दियो, विवाह कर दियो जना बिक के मन में भाव हुई आपा तो कृष्ण किया, अरे पिताजी तो मन तो दुनिया में दे रहे हैं, अब कहीं करियो जा ना। पुराना जमाना में ब्याह का तुरंत बाद में बोल लिया जाता महाराज, गोनू तो छोटी अवस्था में ब्याह कर देता ना जना, आपने कहीं मुकलाओ करता कहीं करता, तो वो मुकलाओ करवाया थोड़ा बड़ा है ना कर्मेती बाई जना। जब बन पतो चलियो तो फिर रोया पहले तो भगवान का, वो मंदिर घर में बनाएगा और रोक करके फिर रात्रि में मौको देकर घरों निकल गया। अब बाप जी राजा को राजगुरु हो वो तो परशुराम जी, तो तुरंत राजा का संचार पे हल्का पे तो खुद बहुत बड़ा भगत है। यहाँ कर्मेती बाई जी का भक्त थोड़ी जन्म है, बहुत ऊंचा भक्त है परशुराम जी भी, लेकिन ग्रस्त दिया एकमात्र संतान और कोई संतान नहीं को नहीं मांगे। बन पत्तो हो के भाई मारी बेटी गलत कदम तो उठा वाली को नहीं, बन क्लियर विश्वास को बात जरूर वृंदावन गई है, लेकिन बक 11 को दुनिया का जवाब देशू। राजा घुड़सवार घोड़ाया पीछे तो महाराजा परमात्मा की लीला है, कुछ दूर तो बिकावे निशान लाद्यापक का कुछ निशान ही गायब हुआ। कर्मेती बाई घोड़ा की टाप उठा पड़को तो एक मरेड़ो उनको ये कहे है कि एक तो सांप और एक ऊंट, आका मृत शरीर की दुर्गंध सो खतरनाक हुआ, बहुत बुरी होती है। मरेड़ो ऊंट हो भी मरेड़ा ऊंट को खोखड़ो बचड़ो और तो जानवर खाएगा अलग को घाटिया बना चो, और वो बहुत बुरी तरह दुर्गंध दे रही हो। कर्मेती बाई सोचो कोई उपाय है भी संसार की विषय वासना की दुर्गंध में फंसा भी बढ़िया गई ऊंट वाली दुर्गंध में फंस जाओ। बात 3 दिन तक कर्मेती बाई भी ऊंट का भी हड्डी का ढांचा पड़ी। और महाराज चौथे दिन निकल करके बैठे हूँ, हरिद्वार गया है, गंगा स्नान करे और साधवान सबने प्रणाम करके रस्तों पूछ के वृंदावन आया। फिर वृंदावन में बस गया, बिके बाद में पिताजी ने पक्को उठाओ कि कृष्ण भक्ति है क्यों बापू छानी तड़ी, तो एक दिन ढूंढता ढूंढता वृंदावन होगा और महाराज जंगल के बीच में यमुना जी को किनारे जंगलों बटी एक तपस्विनी वैरागिनी वेश लेकर के एकदम ध्यान में स्थित पिताजी जाकर के भजन करे रोया कर्मेती बाई कन, बेटा चाल एक बार तो तू चाल कम से कम अठी की भजन कर घरा, तेरे कोई रोक तो कोई बोले पिताजी अठिया करके कोई पाछो थोड़ी जाओ। सबने समझो जना परशुराम जी आर कियो, राजा ने पता चलियो नगर का बहुत लोग दर्शन करवा कर्मेती बाई का गया, मना कर दियो साहब, लेकिन राजा रो लागो आग्रह करे ना, राजा भक्ति की महिमा है रो लागो, कुछ सेवा तो लो, एक कुटिया बनवाई गई कर्मेती बाई। अब घनी बाया हुई है महाराज, ए खंडेला का पहली सिक्कर को नहीं हो, कर्मेती बाई के समय में सिक्कर हो ही बनी, कर्मेती सिक्कर बाद में कोई बचड़ो है, पहली खंडेलो ही हो से कवाटी के बाद में सिक्कर बचड़े महाराज। राजा खंडेला से खंडेलो बहुत पुराना नगर है, वो तो समय बदल तो रहा है। एक कर्मठी बाई भी एड़ा है, एक कर्मा बाई भी एड़ा है, ये अलग अलग है तीन।
कर्मठी भाई भी मुगल काल में वेड़ा है, करमेती भाई भी समय वेड़ा है लगभग, और कर्मा भाई भी 100 समय है, थोड़ा आगे पीछे है। थोड़ा है करमेती भाई पहली वेड़ा है, कर्मा भाई हाँ समकालीन, बिल्कुल 600-500 वर्ष पुरानी बात है। कर्मा कर्णी जी महाराज को प्राकट्य 1544 है संबत है। तुलसीदास जी को प्राकट्य 1554 है। कोई फर्क वाली चीज को नहीं होती। हाँ 1444 नाम आएगा, माफी चाहूँ, 1444 है और 1595 में बिल्कुल सही है बात। 151 वर्ष लाइक हो गए। और तो तुलसीदास जी यहाँ बैठे 1554 में तुलसीदास जी प्रकट हुए हैं। हाँ सब लगे वो भक्ति काल हो जी, सूर मीरा रस गान ये सब वो भक्ति काल में सब लगे बगे एक साथ ही। एक काल चर्चा ही ना 4 प्रकार का अवतार जी में वो कला अवतार जगह पकवान है। ये वेद व्यास जी कला अवतार है, पृथ्वी जी कला अवतार है, शास्त्र बताए ना भी अब भी कला अवतार बार बार प्रकट हुए। कला अवतार को मतलब भगवान का प्रिय भक्तजन जगह मुक्त होगा, वन भगवान पाछा भेजे बार बार। मतलब पांच धर्म की स्थापना लोगों ने जगह भक्ति अबार जितना भी संत में भगवान का कला अवतार भगवान की विभूति है। गीता जी में 10वां अध्याय विभूति योग में तो बताइए भगवान ये विभूति सत्वम श्रीमत उर्जित मेवा तत्तेवा मम तेजोन संभव। तो तत्व को विषय मूल बात है, भगवती शिक्षा दे रही है कि आप परमात्मा की माया विचित्र है। तो भगवती भगवान शिव ने किया महाराज के प्रणाम पूर्ण करियो ठेव चालू करी तो आप कह रहे हैं ज्यादा चल गया प्रणाम पूर्ण करियो और सच्चिदानंद पूर्ण करियो। और बात तो ठेव चाल रही सत्य चित्त आनंद। और एक ही शब्द आयो अति देर लागी सत्य, यानी पहला शब्द है सत्य। सत्य परमात्मा सत्य बिन कवे है जगह को कदे भाई जो जगह कोई प्रकट को समय भी कोई नहीं स्वयं हुए और जगह प्रकट को समय नहीं है, वो अविनाशी है। जगह को विनाश भी कोई वो सत्य है। सत्य चित्त आनंद। अब देखो एक चीज हो रही है चित्त। चित्त क्या निकल, एक तो है मन और एक है चित्त। ये ब्रह्मा जी इस शरीर ने प्रकट किया तो कैसा तत्व बनाया। 5 तो महाभूत जी वो शरीर बन को 5 कर्मेंद्रिय हुई, 5 ज्ञानेंद्रिय हुई, तो 15 तत्वों का 5 का विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध है होगा। तो 20 तत्व, फिर 4 फिर भी शरीर में हरकत नहीं हुई ना, फिर 4 तत्व और बनाया मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो मन की मर्जी करे लागो, क्योंकि मन आपने पूर्व जन्म का जगह कर्म करेड़ा है बस लिप्त रहे बचपन से तो पूर्व जन्म का जगह कर्म है बियाल का रियड़ा बसे मनु जी। ब्रह्मा जी मन पर शासन कर पाने चित्त ने ले आया, बुद्धि ने ले आया पहले तो, पर बुद्धि का वो 2 भाग कर दिया, दुर्बुद्धि और सद्बुद्धि। मन तो होशियार है ना महाराज, बुद्धि आधी पर की 1.5 ढिना है वो मन के साथ आदि इतना जना ब्रह्मा जी चित्त को निर्माण करियो। चित्त ने कहे है कि चित्त सत्व गुण संपन्न हुआ है, क्योंकि वो भगवान को चित्त भी परमात्मा का ही अंश से प्रकट हुआ है। इसलिए एक नाम अटे भगवान को चित्त लागिए, सत्य चित्त पचा आनंद। एक दूसरो शब्द आवे है चित्त, क्योंकि व्याकरणिक थोड़ा शब्द है। चित्त चिन्मय शब्द से जुड़िए, क्योंकि आधा कहने संस्कृत में न भी बोले तो चित्त शब्द चिन्मय शब्द से बने। चिन्मय कवे दिव्य ने, चिन्मय कवे अलौकिक ने, जको ई लोक को नहीं हुए, जको ई लोक से कोई तुक नहीं है, कोई ई लोक का तत्व है, वह कोई स्पर्श जगह के नहीं है, वो चिन्मय हुए। और चिन्मय नहीं चित्त बोले। थोड़ी सी बीच में ज्ञान चर्चा है।
जिन्हें वो चित्त शब्द है और आनंद जो सत्य स्वरूप और भी अलौकिक तत्व, अनुपम तत्व, दिव्य तत्व से प्रेम कृपा लाग जावे, वो आनंद से परिपूर्ण हो जावे। इसलिए भगवान को नाम सच्चिदानंद है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परमात्मा के लिए सच्चिदानंद भागवत जी में स्तुति करिए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय। तो शंकर भगवान भी राम जी ने सच्चिदानंद घन के यो महाराज है प्रणाम करियो। जना जगदम्बा पूछे महाराज प्रणाम कुन न करियो क्यों अन बोले तो रोवे तेन सच्चिदानंद घन को पूरी बात शंकर भगवान बताए। बोले अवतार लिए है यहाँ वनवास हुए है सती जी मुस्कुरा करके के देखो गति पावली बात। अगर नारायण चलो मान लियो नरलीला करे तो नारायण के जी स्त्री है बापी कोई साधारण छोटी लक्ष्मी जी प्रकट हुआ है। बोले बिल्कुल हुआ, साक्षात महालक्ष्मी है जानी। तो समझ में ही को महालक्ष्मी ने एक राक्षसी उठा ली क्या? अच्छा नारायण के बस की बात ही कोई की रक्षा कर लिए। देखो हो के तीनों लोका का स्वामी, अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी और एक खरब निशाचर, एक तुच्छ राक्षस बेगी लुगाई को हरण कर ले। कोनी महाराज मारे तो सच्ची कोनी बात। भगवान शंकर की जी आज कायो गई की बावली बात किया करो आज नरलीला कर लिया भगवान ऐकी बोले नरलीला है नरलीला अपन लुगाई को तो ध्यान रख कहीं की कहीं कितनी नरलीला करो भाई। कम से कम आ कौन सी लीला, आ कौन सी दुनिया ने शिक्षा देखो तो एर बोले को जो को तो वो अब कोई टापर को नहीं रोवे जी रोवे। अब आ तो सही जाने है। अब बताओ वो बेसो गड़िया वो काहे जवाब दे बापड़ो, वो पक्षी बेटे वो काहे जवाब दे। अच्छा बेल नहीं पूछ ले, वृक्ष नहीं पूछ ले, बोल रहा है देखो भगवान है शंकर भगवान समझ का तो कोई लीला हुई है। बोले देख देवी मारे सागे तू ही राम कथा सुन रही है बार राम जी को चरित्र चाल पे है। अब समझे तो समझ ले, मत तो मानू, तू नहीं माने तो जा परीक्षा ले ले। जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेवो, तो किन जाए परीक्षा लेवो। जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा लेवो, तो किन जाए परीक्षा लेवो। भाई थारे मन में ज्यादा ही संदेह तो जार परीक्षा करना है, जांच करना। शंकर भगवान की समझ गया। दक्ष सुता को नहीं कल्याणा मनिया लगे है लीला को अलग सी। दक्ष सुता यानी सती जी कोई कल्याण को नहीं, भगवान पर बेमगरी है। बोले ठीक है महाराज ते कह दियो जरा मैं जाई आऊं। बोले तू ते जा रहा हो तो मैं बड़ को पेट दी के एक बोले तब लगी बैठ रहे हूं बड़ छाई बड़ी देर में ये बड़ की छाया में बैठी हूं तू जा परीक्षा। हमारा शंकर भगवान पार्वती सती जी तो बेटे ब्रह्म शंकर भगवान मन में विचार करे है कि वो तो काम तो ठीक हो नहीं पर कांठा राम जी का लीला है। और तुलसीदास जी शंकर भगवान का मन की स्थिति बताई है कि भगवान शिव काहे सोच रहे हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा, होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा, हो करि तर्क बढ़ावहि शाखा। होई सोई जो राम रचि राखा,
सोई जो राम रचि राखा वो करी तरक बढ़ावे सागा तो करी तरक बढ़ावे शाखा। भाई हम तो राम जी की सोचली को काम उसी अपन ज्यादा सोचना की जरूरी है ही कोनी। और आ कह रहे अस कहीं जपन लगे हरि नामा भगवान को नाम से पता है, क्योंकि राम जी तो राम को नाम प्रिय है काला ही ना को शंकर भगवान राम के मुख से कहे पार्वती जी राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्पुरुषम राम नाम राम। मैं तो राम नाम में ही रमन करूंगा, भगवान शिव राम नाम में रमन राम राम जो पला। अब सती जी मन में सोच रहा है कि मैं काई परीक्षा ली जो मैंने जान को नहीं सके। अब देखो माया पति के साथ माया थोड़ी चल सके, लेकिन अब आके ले जाए सती जी मन में सोचो के ए ए सीता सीता करे आपा सीता ही बन जाओ देखी जैसी। हाँ सती की नहीं सीता करे वैसा सीता जी को रूप धार लिया और धार कर सामने आया। सामने आता है राम जी देख लिया मुस्कुरा दिया बोले ठीक है। हाँ। लक्ष्मण जी ने क्या खाता सा लिया मानो भगवान ने कह पाया लगा भाई जी रो ना देखो खटे को नहीं किया सामने ही है। राम जी पहले चुप करा दियो हाँ उतावड़ो मत कन्ना आबादी जी यही सती जी करना आया, क्योंकि कृपा निदान राम सब जाना बहु कोई चीज छानी थोड़ी बाकी लीलाओं तो सब चाल रहे हो। करना आया तो महाराज राम जी आता ही प्रणाम करियो और प्रणाम भी सिद्धों को नहीं करियो। पिताजी को नाम लियो हे देवी अयोध्या नरेश स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र राम ताके श्री चरणम प्रणाम करे है। पहलो जड़ो तो भी टेम लाग लक्ष्मण जी के भी लाग रही है सागे सागे वो सोचो क्या चक्कर है समझ में दुनिया की दशा एक साथ बुना सत्य जी की भी बुना लक्ष्मण जी की भी दुनिया के समझ में बात तो आगे क्यों बोले बात तो ठीक है। आज इंडिया का भी अडबन में एक लाख वो कहीं चक्कर है कहे वो बहोरी वहाँ ब्रस के बहोरी के तू विपिन अकेली फिर के तू अकेले फिर होके तू बहोरी ब्रस के तू बहोरी तू विपिन अकेली फिर के तू विपिन अकेली फिर होके तू। आज एकला ही क्या घूम रहा हो ये भयानक जंगल में बीएड जंगल में। अरे आज माकड़ा बोला पड़ जा रही बेटे छोड़ दिया यार कहाँ ब्रश के तू गद घटे छोटिया आ बात होता है तो सती जी धोड़ा हुआ आज देगा और मन में विचार करियो मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम पर आना मैं शिव जी की बात को नहीं मानी और मेरो अज्ञान राम जी के ऊपर डाल दियो मैं अज्ञान तो मेरे भीतर रहे हो लेकिन मैं राम जी ने ज्ञानी मान दियो अपराध ठीक है बोले ये आएगी बात बनाकर कई बार हो जाए ना जल्दी से किया निकला जो होगी अच्छा बावड़िया तो सामने देखे महाराज राम लक्ष्मण जानकी तीनों आ रहे हैं सब जगह कितना जानू है ना शंकर बठीनु आ रहे हैं। अब सोचो अब आपको सामने किया अगर आप बठीनु छूट रहा है तो फिर आएगा लीला समझ में आएगी सीता तो सागे है वो तो जोरा मर्जी करो नखराए करियो सारा दुनिया वाला बनाओ रो अब सके अब महाराज मन में विचार करे थोड़ा सा खुलना बुलना और निकल चलना
तो महाराज दूसरो रस्तो पकड़वा की सोची तो देखा बठिनु ही राम लक्ष्मण जाने की सभा है। अब कहीं करा मन में विचार करियो अब कुल से रास्ते जावा तो अचानक आंख नेत्र बंद करके फिर नेत्र खोले महाराज। अन्य रामायण में भी वो वर्णन है अध्यात्म रामायण आदि में। तो क्या नेत्र खोलिया तो पूरो राम दरबार स्वर्ण रत्न जड़ित सिंहासन पर भगवान राम विराजमान है। वाम विभाग में मां जानकी विराजमान है और सिद्ध चारण गंधर्व देवता है वेद सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्री सहित रघुबर वंश भूषण काम बहु छवि सोए नव अम्बुधर पर गाते अम्बर प्रीत सुर मन मोहई सुर मन मोहई मुकुटांग राधि चित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे सजे अम्बोध नयन विशाल वर भुज धन्य धर निरखंति जे ओ धन्य धर निरखंति जे धन्य धर निरखंति जे धन्य धर निरखंति जे। सत्य जी सोचो कोनी पार पड़े गेला में भेंट गा और राम राम सुमरण में भी करे लगा आपने किया करे। अब आयो ने राम का नाम पर और अगर कोई राम का नाम पर आ जाए अशिक्षा है महाराज। अब थे भी समझ सको जगदम्बा पता को नहीं है कोई तत्व में भेद थोड़ी है लेकिन बहुत बड़ी लीला है बहुत ऊंची लीला है। देखिए जगदम्बा की सीता जी राम जी ने प्राप्त करवा के लिए स्तुति करी जगदम्बा उन सामने कौन करी स्तुति मनु जाहिरा क्यों मिलई सोबर सहज सुंदर छावेरो करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत आवरो यही भांति गोरी आशीष सुनिशिय सहित ही हर सुत अली तुलसी भवानी गोदी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली मुदित मन मंदिर चली। अब जब बात आएगी चर्चा इको नाम ही तो खता है क्योंकि मानस तो सही पढ़ो घर घर में पढ़ी जरी है लेकिन मूल बात वो है कि चर्चा विशेष हुआ है जिको नाम ही तो सत्संग करता है। तो अटे समझ वाली बात है। अब आर जको पद गए ना ज्यादातर लोग कहे राम स्तुति में गावे गावे ना श्री राम चंद्र कृपालु बजु मन यार रे बावे वेद इक साकी गावे ना। अच्छा राम स्तुति माने है लेकिन महाराज ओ तो मानस किया स्तुति तो और आज जगदम्बा की स्तुति है राम जी की को नहीं है। और देखिए राम स्तुति है ने बा अलग लियडी है भाई भी तुलसीदास जी की रचना है बिकवारा वापा आगे चर्चा करछे दोनों अलग अलग ग्रंथ से है एक ग्रंथ में भी कोई लेकिन ज्यादातर आए देखा आगे ज्यादातर लोग एक साथ ज्यादातर 99.99% साके ही गावे साके घास के कोई दिक्कत कोई राम जी के जगदम्बा साके गा लो लेकिन समझवा की जरूरी है। आज की बार गाइया आज जगदम्बा की स्तुति है। माता सीता जगदम्बा से की प्रार्थना करी ने वह स्थिति है। मां जानकी राम जी ने मांगिया जगदम्बा से बस और जानकी जी पर मां जगदम्बा प्रसन्न होगा ने तो आशीर्वाद दियो मिले सो गुरु सहज सुंदर सांवरो बोले चिंता मत करे वाणी निकली मूर्ति से जगदम्बा की से हाँ बस को सांवरो है ना वही मिली तो सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुधान शील स्नेह उदान कर ए भांति गोरी अच्छी से सुनी सी आशीर्वाद दियो। तो महाराज आज जगदम्बा है यूं कोई सानू को नहीं है इतरित्र में सीधो सीधो भी कैसे कहा आपा लेकिन यूं मन में यह वहम हो गया
लेकिन ये चीज अटे इसलिए समझानी पड़ी है क्योंकि साक्षात जगत जननी बाबी जगदम्बा है। एक जगदम्बा दूसरी जगदम्बा की स्तुति करी है कि तो स्वरूप है, स्वरूप की भिन्नता तो एक ही है। और जगदम्बा सती जी बेटे हम तो पार्वती जी को तो अवतार ही बनी हो, तो सती जी तो है। सती जी सीता जी ने आशीर्वाद दिए, सुनो सी सत्य असीस हमारी, और सुनो सी सत्य असीस हमारी, हो जय मन का तुम्हारी, हो जय मन कामना तुम्हारी। यदि आशीर्वाद और आशीर्वाद को नहीं मूर्ति से माला खिसड़ी की और जान की जगह जड़ा में आएगी कसी माल मूर्त मुस्कानी। कति बड़ी बात और शुभ संकेत मान्यो जावे। कोई भी मूर्ति से अपना आप माला खिसड़ी जावे ना वो शुभ संकेत मान्यो, यानी भगवती अत्यंत प्रसन्न हो जाए। तो भाई भगवती सबको जान रहा, खुद सीता जी आशीर्वाद ही भाई दियो जिकाऊ छानो आगे भाई है कौन नहीं है, लेकिन आज जगदम्बा ने लीला करनी ही। अगर उसो चरित्र नहीं होते तो वो मानस में नहीं आते तो अति देर आप काय करता। बोलो इसलिए देखियो भगवान राम को सुमरण करियो, फिर नेत्र खोलिया तो भटकी दिखाई कौन दियो। चुपचाप सती जी आएगा, मन में विचार करियो। अब शिव जी जाता है पूछी मैं काई जवाब देती हूँ। और देखो बड़ी बात देखो दे सन शिक्षा देवे है कवे है झूठ बोलनो पाप है। वह सती जी शंकर भगवान ने जाल झूठ बोल दिया। शंकर भगवान की परीक्षा लिया ही गए, मन में सोचो अब काहे कोई अब कहूं तो है काय कहूं, समझ जाओ ये तो बड़े झूठ बोलगा। और काय क्यों कथन परीक्षा लीनी गोसाई, कथन परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कथन परीक्षा लीनी गोसाई, कथन परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कथन परीक्षा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। पहले तो मैं सोची ही पर पद में सोचे भोलेनाथ को झूठ थोड़ी के अब ठेकियो की बात ही मत राग ली। मैं थकाड़ी हजार प्रणाम कर ली और आगे की भगवान शंकर की अति सोरी तो मन है। तब शंकर देख क्यों धरी ध्यान, तुरंत ध्यान लगायो महाराज। सती जो कपट की ने सब जाना, सत्य जो कपट करे बस जानेगा और जान कियो भाई वास्तव में भाई बात है होई सोई जो हे राम कुछ ऐसी जी किसी कोई गल भाई पण बोलियो अब ठेकड़ गुरु आ तो सीता को वेश धारण कर लियो। और सीता तो मैं मातृ स्वरूप में देखूं मां मानूं और मारी मां को रूप धारण कर लियो पत्नी होकर, तो अब मैं इन पत्नी स्वरूप में स्वीकार कर को नहीं सकूं। इसलिए महाराज शंकर भगवान भी समय मन में संकल्प कर लियो यही शरीर सती का वो जो शरीर है बेट मोही नहीं। अब इस शरीर ने मैं पत्नी रूप में स्वीकार को नहीं कर सकूं क्योंकि इस शरीर से आप जानकी को रूप धारण कर लियो। शिव संकल्प सुनाई कोई नहीं की न मने माई मन में संकल्प। लेकिन महाराज
लीला चाल रही बोलो सती जी ने पता ही कोई नहीं, देवता ने पता चल को असंभव है। लेकिन आकाशवाणी हुई है बड़ी, क्योंकि भगवान को संकल्प क्योंकि बाकी हृदय में प्रकट हो। तो आकाशवाणी हुई बेटे मैं कहे ना थके जियाल को राम भक्त तो कोई हो कोई नहीं सके, राम को प्रेमी कोई दूसरो हो कोई नहीं सके। छोटा सा अपराध के लिए सती जियाल की जगदम्बा जियाल की पत्नी को थे परित्याग कर दियो। शिव सम को रघु पतिव्रत धारी, शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असनारी, बिनु अगत जी सती असनारी। शिव के समान राम जी के प्रेम का व्रत में निभावण कौन है दूसरों बता दो त्रिलोकी में। बिना कारण से बिना अपराध के सती जी की पत्नी को परित्याग कर दिया क्षण भर में। और महाराज आकाशवाणी हुई, पुष्प वर्षा हुई, सती जी समझ गया गड़बड़ तो ये बोले महाराज कौन सी प्रतिज्ञा करी बताते तो शंकर भगवान क्यों ने बताया, बोले काय बता दिया बात ने टोला दी। अब देखो आ है एक नाम लीला है, लीला क्या के लिए आनंद के लिए सुनवा के लिए सन बेरो है उन्हें राम जी की नहीं सारी लीला है, शिव जी की नहीं है, सती जी की नहीं है, लेकिन आ अपन आनंद दिलावा के लिए सब चरित्र बेड़ा है। रास्ता में अनेक शास्त्र की पुराना की राम जी की बात है, क्योंकि रामायण सुन रहा है तो मैं राम जी की बात कहता कहता केला से हो गया। अब भगवान शंकर क्यों कि भाई ये रशिया आजना तो बातचीत रसक्यू शी तो आपने तो लपड़ो ही मत रहो, बोले देवी मत एक बार ध्यान में लगा और तुरंत समाधि लगाई। बीटीएम शंकर भगवान समाधि लगाई, यहाँ क्या राम जी को अवतार काल से क्यों पूरा होगा 87,000 वर्ष की समाधि लगाई भगवान से। बीते संबत सहस 87 कता 87,000। अब देखो लीला हो रही है जी नहीं, शंकर भगवान की समाधि खुलबा को समय पर कौन नहीं मानते, क्योंकि लीला होनी 20 समय समाधि खुलबा से पहले ही देखिया सती जी का आकाश से विमान जा रहा है। सीमा पुराण में तो वर्णन भी है कि सती जी रोकर पूछो चंद्रमा जा रही हो पत्नियां के सागे, तो पूछ ली भैया 27 ही तो पत्नियां भाई की भाई तुम कौन टाके सो छोटी सती जी। बहुत ऊंचो वर्णन है सीमा पुराण में तो, क्योंकि दक्ष बहुत बड़ी साधना करी जना जगदम्बा प्रसन्न होकर के और बाकी घर प्रकट हुआ और आ बात कही। देखो बाकी तो लीला आ बात कही कि जगह ने दक्ष तू मारो अपमान कर दे लोग भी दिन में तेरो परित्याग कर दे, तो वेद मारो को उल्लंघन करते तो लोग परित्याग कर दे। कोई कल्पना ही कोई नहीं कर सके भाई बेटी को अपमान कहते हैं रोग, लेकिन आ लीला है। तो मन में सती जी विचार करे अपन क्या बन गया, अपन सो छोटी बेटी है। शंकर भगवान की समाधि गुल की प्रणाम जाने स्थिति जगतपति जागे प्रणाम करे, पूछे महाराज यहाँ पिताजी के यज्ञ हुई है सूचना। शंकर भगवान पूरी बात बता दी, बोले देवी एक बार ब्रह्मलोक में बहुत बड़ी सभा को आयोजन हो, इस सभा में मैं भी विराजमान हो, बड़ा बड़ा सब देवता लोग ऐडा बीच समय वो दक्ष आयो। दक्ष ब्रह्मा को पुत्र है, मानस पुत्र है, और दक्ष का मतलब है काबिल लायक योग्य ज्यादा योग्य हो, इसलिए ब्रह्मा जी राजी हुए और इन देवता को सबको अध्यक्ष बना दियो और प्रजापति को पद दे दियो। प्रजापति तो और भी पांच से भी सबसे ऊंचो प्रजापतियों को दे अध्यक्ष, तो सब देवता सो खाली ब्रह्मा जी बच्चा और सौ ऊपर बनाए दक्ष। तो जी प्रवेश करे ब्रह्म सभा में दक्ष सारा का सारा देवता खड़ा होगा सम्मान, क्योंकि कोई भी विशेष आवे तो भी तो सम्मान में खड़े हो जाओ हमारा सम्मान में खड़े हो। खाली ब्रह्मा जी को नहीं यार देवी में भी को नहीं, भगवान शिव संक्षेप में कह रहा है, क्योंकि वो शिव महापुराण को नहीं स्कंद पुराण शिव महापुराण देवी भागवत में भी विस्तार से आ
तो कुछ पुराण है जैसे महापुराण है, स्कंद पुराण है, देवी भागवत है, हम कथा विस्तार से है। लेकिन मानस तुलसीदास जी संक्षेप में बात बताइए। शंकर भगवान अब बात कह दी कि ब्रह्म सभा में थारा पिताजी मारे से दुख माने जी, क्योंकि बाप को जो भाव है वो जीव भाव रहे मेरे प्रति, मन में ईश्वर को नहीं मान सके। इसलिए जब वो खड़े को नहीं हो तो बन अब समस्या का चर्चा तो है चारी, जब तक जीव में वो अहम मौजूद है, वो अहम बहुत ही सूक्ष्म है, बड़ो सूक्ष्म है। कई बार का बंदा देखो इन पत्तों है वो गलती करिए पर आपकी गलती को नहीं माने, मेरे जीव ने भी कोई अहंकार को नहीं मान पाते। अच्छा बिन खुद ने भी को नहीं पड़ा हकीकत बात है, क्योंकि वो अहंकार पत्तों को नहीं चल पाते, बड़ा सूक्ष्म है। आ स्थूल तत्व से 20 तत्व से स्थूल बताया, आज से मन सूक्ष्म है, मन सूक्ष्म है हमारा, मन से बुद्धि सूक्ष्म बताई है, बुद्धि से चित्त सूक्ष्म बताए, और चित्त से भी सूक्ष्म है अहंकार। बड़ा सूक्ष्म है, और अहंकार ही जब उग्र रूप में आ जावे तो वो अहंकार ही अभिमान हो जावे, वही घमंड बन जावे, वही मद, शास्त्रीय भाषा में कहे मद आ जावे, मतवाड़ हो जावे, वो विकृत रूप जाए अहंकार। तो दक्ष के वो पद को अहंकार आए वो कहे मत, तो देखो अश्व देवता को अध्यक्ष, और महाराज वो कुर्सी को लपड़ो तो वही आ कोई हाथ की बात है। कोई भी देख लो इस संसार में देख लियो, अब बोलो संसार की तो मान लिया साय माया, वो देवता से ही आया जितनी भी कथा सुनो था मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री अता को नहीं करता, आजकल सालन एमएलए कर दिया, एमपी कर दिया, बेड़ार को फलाणु कर दिया, और सब लोग बैठे हुए भी इंद्र के वो स्वर्ग वाले भी का इसको कांटा कत्ता ढीला है, समझ में नहीं आ रहा, रोजीना कसना पड़ेगा, बड़ी समस्या है। ये पद की समस्या है, सन पद चाहिए, पद नहीं चाह पाओ तो खाली एक ही है आज तक सृष्टि पूरा कल्प में, और वो बालाजी बिल्कुल चाहिए। राज तिलक के बाद में चर्चा भी हुई, भाई हनुमान तू भी कोई सो पद तो ले, अच्छा कौन सो ऐसी विभाग तो सब बांट लिया, भरत जी महाराज की पुरुषों देशियान सब बांट लिया, कोई पंखों गरबा को बांट लियो, कोई भोजन को बांट लियो है, कोई पान को बांट लियो, कौन सी सेवा को ध्यान पुरुषों ध्यान। तो हनुमान जी महाराज भगवान का धन्य चरण पकड़ लिया, बोले थान सर एक एक मिल लिया मन दो मिल गया, धन्य महाराज बोल बजरंग बली की ये ऊंचो का है पद। तो दक्ष का वो अहंकार, अब बिंबो जीव को भाव आएगो कि मैं ससुरो हूं और जुआई है, क्योंकि बेटी बेटी है ना सती। अब देखो आई जीव में अठे ही कमजोरी आ जाए, पहली जगह बेटी के लिए तपस्या करी, सीमा पुराण में पूरा वर्णन है, जगदम्बा ब्रह्मा जी का कहबा से जगदम्बा की तपस्या करी, भागवत में भी सूक्ष्म वर्णन है कि जब दृढ़ास्व हरियस्व नाम का पुत्र नारद जी ने संत बना दिया, तो भी के बाद ब्रह्मा जी की अब है अब पुत्रिया है ना सारी, वो काम ठीक है, और तू तपस्या कर भगवती की भी की कृपा से आनंद रहे, तो तपस्या करके करी तो भगवती प्रकट नहीं कर। अब बताओ बिकी बड़ी अजीब माया, जकी के लिए साधना करी भी उद्रोह कर लियो। तो अब बात थोड़ी देर पहले बात आई ना, प्राप्ति करनो, प्राप्ति करनो कोई बड़ी चीज को नहीं, दक्ष सती जी ने प्राप्त कर लिया महाराज, क्रिया को नहीं क्रिया, तो कोई कहते प्राप्त करवा मुक्ति हो जाए, झूठी बात है। कितना उदाहरण है देखो, रावण और कुंभकर्ण अन सब ने भगवान प्राप्त आ को नहीं आ,
आने दुर्योधन सबने प्राप्त आने, फिर भी मुक्त को नहीं किया। अब देखो वे तो और दूर तो है, और एक बेटी दक्ष के घर तो साक्षात बेटी जवाई हा पर ब्रह्म परमात्मा, फिर भी दक्ष बोलो बल प्राप्त किया को नहीं किया, लेकिन दक्ष की फिर भी दुर्गति हुई, मुक्ति को नहीं उसकी। क्यों को नहीं हुई? क्यों? क्योंकि को कोई भी जीव जब तक ब्रह्म में अपनत्व नहीं लेसी तब तक भी की मुक्ति संभव है को नहीं। महाराज संबंध बनाना पड़सी, अपनत्व लेना, और कोई भाव है। क्योंकि तुलसीदास जी कोई शब्द लिखे तो वो गूढ़ लिखे सन्मुख होई, जीव मोई जबई जन्म कोटि अगनाश तभी आबाद के दी, तो या तो करी नाश भाई। कता राक्षस मारिया है, कता नहीं मारिया है, और बार बार आई है वो शिशुपाल रावण ही हो, वो हिरण्याक्ष आप मोटी तो बात कहते हैं चलिया गया और मुक्ति होगी और वो श्राप हो, पर ओ बताया तो है कि भाई भगवान का तो सन्मुख उभा सारा पाप ने सुझाया, पृथ्वी को तो से क्यों सूझ पाए, क्यों नहीं है? एक बात कहते हैं श्राप ना करो, लेकिन कह रहे हैं बाकी तो जरूरी है ना। मूल बात आ है कि समर्पण हुए को नहीं, और जब तक जीव को समर्पण नहीं हुए तब तक भी को पाप नष्ट को नहीं हुए, और जब तक जीव को पाप नष्ट नहीं हुए कतो ठाडो हो जाओ भगवान के कन्ने बैठे और रोजी ना बनाई पाछो आनो पड़ी। जब तक क्योंकि तो कर्ज है भैया, अगर लेस मात्र भी पाप नष्ट पाप रख गो तो भी जीव ने पाछो आनो पड़े महाराज, कर्जो तो चुकानो पड़े। अब आप ही समस्या हो जाएगा, अब बात कहती ना तो कोई क्यों नहीं महाराज, भगवान कहती तू सच्चा मन से रो रो करके मेरी शरणागति कर ले। रोबा मतलब दुनिया दिखावाई को अठ्यो मेरी शरणागति कर ले, सारा पाप ताप से क्यों बेड़ा कर दो एक जगह बाढ़ देसु एक बार में से। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचे, चिंता मत करे। तो शास्त्र की भाषा साधारण करी उसके अटे गई है, सर्व धर्मान परित्यज्य, अभी बहुत गुड है तू धर्मा को त्याग कर दे। भगवान आप बात कहते हैं धर्मा को त्याग कर दे, धर्मा को तात्पर्य का ही है कि समझवा की जरूरी है। धर्मा को मतलब कर्तव्य, और कर्तव्य को त्याग कर दिया थोड़ी के ना, तू कुछ भी करे बिम अहंकार को त्याग कर दे कि मैं करूं, अब अल्लाह का सच तू ही करे या थारो ही कर रही हो, थारी इच्छा से करो, थारी कृपा से करो, मेरो क्यों है। अभी कुछ तो सर्व धर्मान परित्यज्य एक ही अर्थ काट लिया, धर्मा को त्याग करते काय मतलब क्या करते हैं धर्मा को त्याग, अर्थात कर्तापन को त्याग करते, धर्मा को त्याग करवा को तात्पर्य वो है। आपने तो 11 है ना सौ मोटो में करा, जब तक वो भाव रहे तब तक मुश्किल था। तो दक्ष में वो अहंकार आयडो है, क्रोधित को महाराज अहंकारों के रूप लेवा तो क्रोध प्रकट करे, क्यों? क्रोध कामना से प्रकट हुए। आपने मन में कोई बात रहे वो काम हो जाए, वो काम नहीं हो जाए कहीं नहीं झाड़ आवे दुनिया आवे, तो कामात क्रोध संजायते, कामना से क्रोध पैदा हुए, और क्रोध पैदा होते रहा हुए। गीता जी में भगवान कही है ध्याय तो विषयान से संगत के शुभ जायते, संगात जायते, कामात कामात क्रोध विसंजायते, क्रोधात भक्ति सम्मोह सम्मोहात स्मृति भी स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि भ्रष्ट हो जाए महाराज क्रोध में, और जगह बुद्धि भ्रष्ट हो जाए नष्ट हो जाए वो नष्ट हो गई, क्योंकि बुद्धि नष्ट हो जाए वो क्यों कर सके, फिर पाप पुण्य को विचार भी गए रवे को नहीं। इसलिए दक्ष कामना ही के भाई वो मारो जुआई है, वो मारे दोग देवे, और दोग नहीं दीजना महाराज भयंकर अग्नि क्रोध की प्रज्वलित हुई, और बटे बस वो होश बोली रहो वो कर चू कर काई बोलना ठा पड़े, दक्ष हो लो मचा दियो सा। ब्रह्मा जी की अरे दक्ष ये बोली क्या करे, भगवान बोले तू चुप रहो, एक कोटिंग का ही करेड़ा है सर,
ब्रह्मा जी का आपका बाप। ब्रह्मा जी समझ गया भाई अब काई कवा तो तू चेत ही को नहीं रियो पर दक्ष तक थोड़ी रहे चकोती टाका ये बावड़िया ने मारी बेटी और बेटी थाके कब होंगे अरे वाह गोरी ओ पागल ओ दिगंबर ओ शमशानवासी ओ कपाली ओ गोरी ये अलगी कई बार आज चौका शब्द बोले अगर लिखने दिखा तो ढूंढ ढूंढ शिव जी ने सुनाया। शिव महापुराण के अनुसार नंदीश्वर विरोध करियो महाराज कमा सुनी भी सागिरी हुई भगवान शंकर रोक दियो और भगवान शिव खिन्न होकर खिन्न मन से बैठे निकल गया। तो शंकर भगवान आई कह रहे हैं कि देवी 20 दिन से थारो पिताजी मार से देर रख लागो और तुम्हारी पत्नी है आ मानकर पुत्र ने भी बनी बुलाई। सती जी की महाराज चलो ठीक है मन तो मेरो को नहीं हो बात को जबकि अलीला सारी जानबूझ कर रही है सती जी क्यों करी क्योंकि सती जी को पहले कीड़ो ने कि तू जद अपमान कर चलो ना मां को भी दिन में थारो त्याग कर दे इसलिए तो सारी लीला हुई है मूल में जावा तो सती जी काहे का भगवान शिव ने कि प्रभु एक बात बताओ जो भी है जी अभी बाप तो है अच्छा शास्त्र में आ कह रहे कि बाप का घर तो बेटी नहीं बुलावे तो बिजास के है हाँ जास कर जाके कौन से जा भाई ये बिल्कुल नहीं जास कर यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु के यद्यपि मित्र प्रभु गुरु देवा जाइए बिनु बोले न संदेहा ये बिनु बोले न संदेहा तद विरोध मान जह कोई तद विरोध मान जह कोई कहाँ गए कल्याण हो कहाँ गए कल्याण होई कहाँ गए कल्याण भगवान शिव को हे देवी मित्र का गिरा पिता का गिरा गुरु का गिरा मालिक का गिरा आका गिरा बिना बुलाया भी जायो जा सके है पर जद जायो जा सके बुलाया कोई भूलगा अरे आपा जावा देना कहे ओ हो माके भूल किस आया तो बुलाया रे आ तो गलती की अरे बेटी में तो बिया समझा बेटा तो भूल होगी पर रांची बहुत तू बुना बुलाई आएगी बहुत तू जोर की है भाई जना तो जापा आनंद है नहीं बुलाओ तो चले जाओ लेकिन आपका जावार आगलो दुखी हो जाए देखो कतो ढीठ है कतो नीच है इन बुलायो कोई तो ही आएगो जोरा मृत्यु अर जाता है महाराज मुंडो मोटू पटली बात सुनिया करे कोई तो तहां गए कल्याण होना बटे जाना हो कल्याण को नहीं बटे नहीं जानो चाहिए तुलसीदास जी कहे ने क्या आए थे हर से नहीं नीलन नहीं सने तुलसी तान जाइए चाहे कंचन बरस में आवे कोई के घरा अरे वो हर्षित को नहीं हुए प्रसन्न को नहीं हुए आपने आबाऊ तो भट्टे चाहे सोना की प्रसाद हो चाहे वो करोड़पति हुए चाहे अरबपति हुए चाहे खरबपति हुए हाँ बताइए ना तुलसीदास जी जो मत द्वार मतंग अनेक जंजीर जुरे मुखे अंबु सुसाते देखिए तुरंग मनोगति चंचल पौन की बोलो उठे बढ़ी जाते भीतर चंद्रमुखी अवलोकति भाग रूप करे न सही क्यों हुए लेकिन वो आपने जब राजी नहीं अभी करनी नहीं जागनो चाहिए कृपाराम जी की है चिड़िया पर गर्भगनी मेलनु बिना मान मनवार रेल को उदाहरण दियो बीटीएम का रेल आवे लगी बोले इंजन आवे देखना सिग्नल रो सतकार सिग्नल नीचे वजन रेल स्टेशन में जाने भाई तुम यानी सिग्नल बुलाओ ना आ जाओ तो बिना बुलाया नहीं है और अगर जावे तो भी टिक जानो बुलायो कोनी भूल को लेकिन जापाओ वो राजी हुई है
एक चीज समझ वाली है। लेकिन सती जी बार बार आग्रह करियो क्योंकि लीला है और भगवान शिव मना करबो गया तो ये कवे देवी भागवत में आइए कि सती जी कुपित हुआ, क्रोध का चिन्ह प्रकट हुआ, भगवान शिव पर नहीं, अपने आप करके वो दक्ष को अपराध के लिए जना आधा स्थिति हुई है। भगवान शिव समझ गया कि अगर क्रोधित होगी और उग्रता लिया तो आज सृष्टि नष्ट हो सके, इसलिए इन भेज दियो ही जाओ नहीं बात तो महाराज नंदी भृंगी आदि गण है ना साथ में दिया बन के भाई ध्यान रख जो है ना।